क्या तालिबान अंदर से दो टुकड़ों में बढ़ चुका है? क्या तालिबान सच में एकजुट है? क्या सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और मंत्री सिराजुद्दीन के बीच बढ़ता तनाव पूरे देश को तबाह कर देगा? क्या सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा और आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच बढ़ता तनाव अमीरात को ही नहीं बल्कि पूरे देश को तबाह कर सकता है? इंटरनेट बंद करना, काबुल और कंधार के गुटों के बीच छिपी जंग और अंदरूनी विद्रोह, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? तालिबान में सत्ता और विश्वास की लड़ाई खतरनाक रूप ले चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की शीर्ष नेतृत्व व्यवस्था अब पहले से कहीं अधिक जटिल और विभाजित नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में सामने आई एक ऑडियो क्लिप ने इस गहरी दरार को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इसमें सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने खुद चेतावनी दी कि अगर अंदरूनी मतभेद नहीं सुधरे तो तालिबान के भीतर सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच सकता है और अमीरात पूरी तरह से ढह जाएगा। तालिबान में आज दो प्रमुख गुट आमने सामने हैं। पहला गुट हिबतुल्लाह अखुंदजादा के नेतृत्व में है, जो दक्षिणी शहर कंधार से कामकाज को संचालित करता है। इस गुट का मुख्य लक्ष्य अफगानिस्तान को कट्टर इस्लामिक कानूनों के अनुसार चलाना और आधुनिक दुनिया से दूरी बनाना है। उनके अधीन धार्मिक नेता हर पहलू पर नियंत्रण रखते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, कानून हो या महिलाओं और लड़कियों के अधिकार। हर पहलू पर उनके नेता नियंत्रण रखते हैं। अखुंदजादा के लिए अल्लाह ही सर्वोच्च हैं और उनकी आज्ञा किसी से चुनौती नहीं दी जा सकती, उनकी आज्ञा को। और दूसरा गुट मुख्य रूप से काबुल में स्थित है और इसके प्रमुख नेता आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी हैं। यह गुट कुछ अलग तरह का अफगानिस्तान चाहता है, जहां कट्टर इस्लामिक कानून तो हो, लेकिन देश दुनिया से जुड़ा रहे, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच मिले। इनका दृष्टिकोण कंधार गुट से पूरी तरह से अलग है और यही द्वंद्व अब चरम पर पहुंच चुका है। तालिबान ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी और अशरफ गनी की सरकार के पतन के बाद काबुल पर कब्जा किया। शुरुआत में ऐसा लगा कि तालिबान एकजुट है, लेकिन धीरे धीरे अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। जनवरी 2025 में कंधार की एक मदरसे में हिबतुल्लाह अखुंदजादा द्वारा दिए गए भाषण में यह साफ झलकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन बंटवारों के कारण अमीरात ढह जाएगा और खत्म हो जाएगा। यह पहली बार नहीं था जब कोई शीर्ष नेता इतने सीधे तौर पर अंदरूनी खतरे को स्वीकार कर रहा था। सितंबर 2025 का इंटरनेट बंद करना इस विभाजन का सबसे बड़ा उदाहरण था। अखुंदजादा ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन बंद करने का आदेश दिया, जिससे अफगानिस्तान पूरी तरह दुनिया से कट गया। लेकिन 3 दिन बाद यह अचानक बहाल कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इस कदम के पीछे काबुल गुट का विरोध था, जिसने वरिष्ठ नेतृत्व के स्पष्ट आदेश के खिलाफ जाकर इंटरनेट को फिर से चालू कर दिया। यह घटना तालिबान की परंपरा में अभूतपूर्व थी, क्योंकि इस समूह के डीएनए में अपने सर्वोच्च नेता की आज्ञा मानना हमेशा प्रमुख रहा है। दरअसल हिबतुल्लाह अखुंदजादा खुद 2016 में तालिबान के सुप्रीम लीडर बने थे। आंशिक रूप से इसलिए कि वे एक सहमति बनाकर नेतृत्व करने में विश्वास रखते थे।
युद्ध के मैदान का अनुभव नहीं होने के कारण उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को अपना सहायक बनाया। उस समय हक्कानी अमेरिका का मोस्ट वांटेड था और उसके सिर पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था। लेकिन आज वही हक्कानी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार यह टकराव केवल दो व्यक्तियों के बीच सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये अफगानिस्तान के भविष्य, समाज के हर वर्ग पर नियंत्रण और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी असर डाल सकता है। कंधार गुट देश को पूरी तरह कट्टर इस्लामी कानूनों में ढालना चाहता है, जबकि काबुल गुट कुछ खुलापन और आर्थिक जुड़ाव के पक्ष में है। यह मतभेद तब और बढ़ गया जब इंटरनेट विवाद और मीडिया नियंत्रण के मुद्दे पर दोनों गुटों की टकराव सामने आई। तालिबान में यह पहली बार नहीं है कि मतभेद सामने आए हों, लेकिन जो कुछ आज हो रहा है वो इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट बहाली के लिए काबुल गुट का विरोध, हिब्बतुल्लाह अखुंजादा की चेतावनी और हक्कानी का उठता विद्रोही चेहरा, ये संकेत हैं कि तालिबान की सख्त दिखने वाली एकजुटता केवल एक पर्दा है। अगर यह गुटों की लड़ाई बढ़ी तो अफगानिस्तान में शासन का ढांचा ही संकट में पड़ सकता है। इस समय तालिबान का भविष्य अज्ञात है। क्या कंधार और काबुल गुटों के बीच लड़ाई केवल सत्ता की राजनीति तक सीमित रहेगी, या ये देश की सामाजिक और आर्थिक दिशा को भी प्रभावित करेगी? ये सवाल अब अफगानिस्तान के आम लोगों और पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक बन गए हैं। आपकी इस खबर पर क्या विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बैंक की जनरल मैनेजर दिल्ली में यमुना नदी की सफाई का अभियान ये कड़क है।